नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑल हिंदी क्लासेस में। मैं हूँ प्रीति और आज का हमारा प्रकरण है सूरदास के पद। सूरदास के पद ये सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत इसका नाम क्यों पड़ा ये देखते हैं। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात की कथा का वर्णन है। श्री कृष्ण मथुरा चले जाने के बाद स्वयं लौटकर नहीं आते और उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजते हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियों की ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें जो उद्धव का संदेश था वो पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पर एक भ्रमर यानी भौरा आ जाता है, जिसको माध्यम बनाकर उन्होंने उद्धव जी पर कटाक्ष किया, व्यंग वाणों की वर्षा कर दी और इसीलिए इसका जो नाम है वो भ्रमर गीत पड़ा। इन पदों में भी उद्धव गोपी संवाद है, तो चलिए देखते हैं सूरदास जी के पद। पहला पद। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सनेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है, हे उद्धव जी, तुम तो अत्यधिक भाग्यवान हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत सनेह तगात है, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी जो उनका प्रेम रूपी धागा है उससे बंध नहीं पाए, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे से मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनका भक्त बन पाया या प्रेमी बन पाया। पूरे इन पात रहत जल भीतर, तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो। उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो उस कमल के पत्ते की भांति हो जो जल के भीतर रहकर यानी जल के अंदर रहकर भी डूबता नहीं है और ना ही उस पर जल के किसी दाग धब्बे का कोई असर पड़ता है। ज्यों जल महा तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। यहाँ गोपियों ने उद्धव जी की तुलना तेल की एक बूंद से की है, एक ऐसी बूंद जो जल से मिश्रित नहीं होती। अगर तेल की गागर, अगर जो घड़ा है उसके चारों ओर तेल लगा दिया जाए और फिर उसे पानी में डुबोया जाए तो जो पानी है वो घड़े पर नहीं चढ़ेगा। तो उद्धव जी उसी तेल की भांति है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रहे लेकिन फिर भी श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो उन पर नहीं चढ़ा, यानी उन श्री कृष्ण के जो प्रेम का असर है वो उद्धव जी पर नहीं चढ़ा। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रीति नदी में पाँव न बोरे, दृष्टि न रूप परागी। श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव जी ने कभी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए और ना ही श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का दर्शन किया। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो अभागिन अबला नारी हैं, अर्थात हम तो भोली हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गए और हम ठीक उसी प्रकार उनके प्रेम में पड़ गए जिस प्रकार
जिस प्रकार जो चींटियां हैं वो गुड़ में लिपट जाती हैं, अर्थात उन्हें अलग करना मुश्किल है, उसी प्रकार जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ गई हैं। अगला पद देखते हैं। मन की मन ही माज रही, मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, बिरहनि बिरह दही। चाहत होती गुहार जितही, तय उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। आधार आधार, आस आशा, आवन आगमन यानी उनके आने की, अवधि समय, बिथा जो उनकी व्यथा है या कहानी है, विरहिणी वियोग में जीने वाली, विरहदही विरह की आग में जलना या जो जल रही थी, होती चाहती में चाहना और होती में थी, गुहारी में पुकारना, जितही में जहाँ से, उत्तः वहीं से, धीर धैर्य धैर्य धारण करना, मर्यादा या मर्यादा। प्रस्तुत पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव जी से कह रही हैं कि मन की मन ही माज रही, हमारे मन में जो इतनी इच्छाएं थी, हमारे मन की जो इच्छाएं थी वो मन में ही रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उद्धव जी ने गोपियों को श्री कृष्ण के ना आने का संदेश दिया था। इसलिए जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि जो हमारे मन में इच्छा थी श्री कृष्ण के प्रेम को प्रकट करने की, कि वो मन के मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उधो, अब हम अपनी जो व्यथा है, अपना जो दुख है, वो हम किससे जाकर कहें। यहाँ पर हमें कोई भी दिखाई नहीं देता, ना ही परत कही, और जो प्रेम की बात है वो तो किसी से कहीं भी नहीं जाती, और हमें तो प्रेम की बात करनी है तो हम किससे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, कि जो श्री कृष्ण ने जो समय के बारे में कहा था कि वो आएंगे, तो हम तो उसी समय को ही अपना आधार मानकर बैठे थे, कि समय ही हमारा आधार था। उनके आने की जो आशा थी कि वो आएंगे, उनके आने की जो आशा थी वो उसी आशा के साथ हम अब तक ये सारे दुख दर्द सहते आए हैं। मतलब गोपियाँ ये कह रही हैं कि श्री कृष्ण के आने की आशा में हमने तन मन का जो सारा दुख था वो सह लिया, ये सोचकर कि श्री कृष्ण आएंगे। अब इन्हें जोग संदेश नहीं सुने, लेकिन अब जो उद्धव जी संदेश दे रहे होते हैं तो उसके लिए गोपियाँ कहती हैं कि अब जो योग का संदेश हम सुन रहे हैं, आपका जो योग का संदेश है, सुन सुनकर हमारी जो विरह की आग थी वो और बढ़ गई है। मतलब जो हमारी दशा थी वो और ज़्यादा बिगड़ गई है। अब हमारा जो दुख है वो बहुत बढ़ गया है। चाहते होती गुहार जितैते, चाहते होती गुहार जितैते उत्ते धार बही। हम तो चाहते थे पुकारना अपने श्री कृष्ण को, हम जहाँ से श्री कृष्ण को पुकारना चाहते थे वहीं से योग की धार बही है। अर्थात क्योंकि श्री कृष्ण ने योग का उपदेश देने के लिए भेजा था, तो वो गोपियाँ कह रही हैं कि हम
जिनसे पुकार करना चाहते थे उन्होंने ही योग रूपी ये धारा बहाई है। सूरदास अब धीर धरे क्यों? सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर ज्यादा न लही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, अब हम धीरज क्यों धारण करें, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा तोड़ दी। क्योंकि उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी है। प्रेम के बदले में तो प्रेम दिया जाता है, योग का संदेश नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ दी, ना वो आए और ना ही उन्होंने प्रेम का कोई संदेश भेजा। उन्होंने तो योग का संदेश भेजा है, जिसने हमारी जो विरह वेदना थी उसको और बढ़ा दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के 2 पद अगले वीडियो में। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले, और जो घंटी का बटन है उसको दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।